ठीक है, यानी कि चार्ल्स मेटकॉफ किस रियासत के रेजिडेंट थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दिल्ली रियासत के रेजिडेंट थे। कौन? चार्ल्स मेटकॉफ, याद रखना। तो इसका राइट आंसर द नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान में आवा का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? तो दोस्तों आवा का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? तो दोस्तों आपने तो नाम तो सुना ही होगा, आवा के ठाकुर कुशाल सिंह। ठीक है, आवा का ठाकुर कुशाल सिंह, तो इन्हीं के नेतृत्व में दोस्तों ये विद्रोह हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, ठाकुर कुशाल सिंह। आगे देखिए, बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के प्रश्न है। ठीक है, एक दो प्रश्न आपको ऊपर नीचे ऐसे देखने को मिलेंगे। देखिए, 1817-1818 ईस्वी के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी रियासत प्रथम थी जिसने अंग्रेजों के साथ में संधि की थी? तो दोस्तों अंग्रेजों के साथ में जो संधि है वो 1817-18 में किसने की थी? ठीक है, जो पहली रियासत थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है करौली। करौली रियासत दोस्तों ऐसी थी जिसने सर्वप्रथम अंग्रेजों से संधि की थी। ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 4 नंबर का प्रश्न है, जोधपुर राज्य के किलेदार को 1857 में आवा में क्रांतिकारियों ने मौत के घाट उतार दिया। दोबारा देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे देखिए दोस्तों कि जोधपुर राज्य के किलेदार को, उस किलेदार का अपने को नाम बताना है। ठीक है, तो जोधपुर राज्य के किलेदार को 1857 में आवा में क्रांतिकारियों ने मौत के घाट उतार दिया था। ठीक है, तो उसका नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों, किसको मौत के घाट उतार दिया था? तो इसका राइट आंसर वो है अनाड़ सिंह को। ठीक है, इसको ओनाड सिंह भी आप बोल सकते हैं, अनार सिंह भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 5 नंबर का प्रश्न है, कोटा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था? तो देखिए, कोटा में जो क्रांति हुई थी ये दोस्तों 15 अक्टूबर 1857 को हुई थी। कब हुई थी? 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में विद्रोह हुआ था 1857 की क्रांति का। ठीक है, इस कोटा में देखिए नेतृत्व है वो जयदयाल व मेहराब खां के नेतृत्व में ये क्रांति हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बे नंबर का ऑप्शन जयदयाल व मेहराब खां। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें 6 नंबर प्रश्न है, करौली राज्य और अंग्रेजों के मध्य संधि कब हुई? करौली राज्य और अंग्रेजों के मध्य संधि कब हुई? तो ये संधि हुई थी दोस्तों 9 नवंबर 1817 को। 9 नवंबर 1817 को करौली राज्य ने अंग्रेजों से सर्वप्रथम संधि की थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। ये प्रश्न है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, राजपुताना की किस एकमात्र रियासत के साथ अंग्रेजों ने बाइबल को साक्षी मानकर संधि की थी? यह भी प्रश्न अच्छा है। देखिए, 1805 ईस्वी में अंग्रेजों ने भरतपुर पर आक्रमण किया, लेकिन दोस्तों जीत नहीं पाए। उसके बाद में दोस्तों उन भरतपुर वालों को मनाने के लिए बाइबल का सहारा लिया था अंग्रेजों ने, और उनको समझाया था, विश्वास दिलाया था। ठीक है, तो ये राजपुताना की एकमात्र रियासत ऐसी थी जिसके साथ अंग्रेजों ने बाइबल को साक्षी मानकर संधि की थी, तो वो थी भरतपुर। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 8 नंबर प्रश्न, सिद्धराज डड्डा कौन थे? सिद्धराज डड्डा कौन थे? तो दोस्तों ये गांधीवादी एवं सर्वोदयी नेता थे। गांधीवादी एवं सर्वोदयी नेता थे सिद्धराज डड्डा। द नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में 1857 में प्रथम विद्रोह कहाँ हुआ? राजस्थान में 1857 में प्रथम विद्रोह कहाँ हुआ? तो ये तो दोस्तों सबको पता होना चाहिए। जो प्रथम विद्रोह है वो दोस्तों नसीराबाद में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? नसीराबाद में। और कब हुआ था? तो दोस्तों 28 मई को हुआ था। ठीक है, विद्रोह किसने किया था? तो दोस्तों 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने। ठीक है, ये एक सैनिक टुकड़ी थी, उसने दोस्तों ये विद्रोह किया था। ठीक है, ये पैदल सेना थी एक, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, और फिर देखिए विद्रोह तो
15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने किया था, लेकिन बाद में दोस्तों क्या हुआ कि जो 30वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, ठीक है, वो भी इसके साथ में मिल गई, यानी कि 2 बटालियन हो गई, एक तो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री और एक है 30वीं नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है, ये दोनों आपस में मिल गए थे, ठीक है। और दोस्तों मिलकर इन्होंने क्या किया कि दोस्तों 2-3 अंग्रेज अधिकारी थे, उनको मार दिया था। उनके नाम है के वेनी, न्यूब्रो, स्पॉटिसवुड। ये 3 अंग्रेज अधिकारियों को दोस्तों इन्होंने मार दिया था और फिर यहां से वे दिल्ली चले गए थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ब नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी? 1857 विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है कुशाल सिंह सिंघवी के नेतृत्व में। कुशाल सिंह सिंघवी के नेतृत्व में अजमेर सेना भेजी थी, ठीक है। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। आगे देखिए, राजस्थान की पहली रियासत कौन सी थी जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत हस्तगत हुई थी, ठीक है। उस रियासत का नाम अपने को बताना है, यानी कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत हस्तगत हुई थी, तो सबको पता है वो थी करौली, ठीक है। 6 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, निम्बहा हेड़ा पर अधिकार करने में अंग्रेजों की मदद किस राज्य की सेना ने की थी? निम्बहा हेड़ा पर अधिकार करने में अंग्रेजों की मदद किस राज्य की सेना ने की थी? तो वो की थी दोस्तों मेवाड़ की सेना ने। तो इसका बे नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 13 नंबर का प्रश्न है, कुआड़ा भीलवाड़ा, ठीक है, यानी कि कुआड़ा नामक स्थान पर टाटा टोपे की सेना का मुकाबला किस अंग्रेज अफसर की सेना के साथ में हुआ था? तो दोस्तों किसके साथ हुआ था? तो जनरल रॉबर्ट्स के साथ में हुआ था दोस्तों टाटा टोपे की सेना का मुकाबला, ठीक है। याद रखना आपको ये, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें तो इसका राइट आंसर द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, देखिए, जोधपुर लीजन के सैनिकों ने किस छावनी में क्रांति का उद्घोष किया? जोधपुर लीजन के सैनिकों ने किस छावनी में क्रांति का उद्घोष किया? तो ये किया था दोस्तों एरिनपुरा में, ठीक है। एरिनपुरा जो छावनी थी उसमें दोस्तों इन्होंने उद्घोष किया था, ठीक है। ये भी आपको इसमें याद रखना है, और यहीं से ही चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा भी दिया गया था, ठीक है। आगे देखिए, इसका राइट आंसर 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कोटा में 1857 की क्रांति का नेता था, तो कौन था? तो अभी मैंने आपको बताया था कि दोस्तों देखिए 6 सैनिक छावनियां हैं टोटल, ठीक है। प्रश्न बनेंगे आपके कम, आराम से आप इन प्रश्नों को आराम से रट सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कोटा में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो अभी मैंने आपको बताया था 15 अक्टूबर 1857 को यह क्रांति हुई थी, और जयदयाल व मेहराब खां ने इस क्रांति का नेतृत्व किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, उस समय कोटा का राजा था राजा राम सिंह सेकंड, और क्रांतिकारियों ने क्या किया था कि राजा राम सिंह सेकंड को नजरबंद कर दिया था, यानी कि किले में कैद कर दिया था, ठीक है। और जो बर्टन था, मेजर बर्टन, ठीक है, जो पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन, उसको दोस्तों मार दिया गया था और उसकी लाश को पूरे कोटा में घुमाया गया था, ठीक है। तो और दोस्तों राम की हत्या की जिम्मेदारी वाले एक पत्र पर जबरदस्ती भी हस्ताक्षर करवाए थे इन क्रांतिकारियों ने, ये भी आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जयदयाल, 6 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, आवा के ठाकुर कुशाल सिंह को किस ठिकाने द्वारा शरण दी गई? आवा के ठाकुर कुशाल सिंह को किसके द्वारा दी गई? तो ये दी गई दोस्तों कोठारिया, ठीक है। कोठारिया में दोस्तों इनको जो क्या दी गई, शरण दी गई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर द नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, 17 नंबर का प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दौरान मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्रों
दो पुत्र है वो कहाँ मारे गए थे? अच्छा प्रश्न है। मैंने अभी आपको बताया कि दोस्तों मेजर बर्टन की हत्या है वो कहाँ की गई, बताया था अभी आपको, कोटा में, ठीक है। और मेजर बर्टन के साथ में उनके दो पुत्रों को भी मार दिया गया था, और उनके साथ में दोस्तों उनका एक पर्सनल डॉक्टर भी था, उसको भी मार दिया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कोटा, द नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817-1818 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? तो किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? तो किसने, तो ये की थी दोस्तों 57 की क्रांति के दौरान मेजर बर्टन और उसके दो पुत्र है वो कहाँ मारे गए थे? अच्छा प्रश्न है। मैंने अभी आपको बताया कि दोस्तों मेजर बर्टन की हत्या है वो कहाँ की गई, बताया था अभी आपको, कोटा में, ठीक है। और मेजर बर्टन के साथ में उनके दो पुत्रों को भी मार दिया गया था, और उनके साथ में दोस्तों उनका एक पर्सनल डॉक्टर भी था, उसको भी मार दिया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कोटा, द नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817-1818 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? तो किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? तो किसने, तो ये की थी दोस्तों किसने, तो वो है चार्ल्स मेटकॉफ ने, ठीक है। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। आगे देखिए, राजस्थान की कौन सी देशी रियासत ने ब्रिटिश सरकार के साथ सबसे अंत में प्रत्यर्पण संधि की? तो दोस्तों सबसे अंत में ब्रिटिश सरकार के साथ में जो संधि है वो किस रियासत ने की थी? तो वो की थी दोस्तों किसने, जैसलमेर ने। किसने, जैसलमेर ने। क्या सही है? नहीं, सबसे लास्ट में की थी दोस्तों सिरोही ने। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में स्वतंत्रता की आजादी का गढ़ किसे कहा जाता है? राजस्थान में स्वतंत्रता की आजादी का गढ़ है वो किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों भीलवाड़ा को, ठीक है। शाहपुरा, भीलवाड़ा वहीं के तो थे, ठाकुर कुशाल सिंह वगैरह सब, ठीक है। तो इसका बे नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, राजस्थान में ब्रिटिश सरकार का कार्यालय स्थित था। तो ब्रिटिश सरकार का जो कार्यालय है वो कहां पर स्थित था? तो ये था आबू के अंदर। कहां पे था? आबू, यानी कि माउंट आबू में था कार्यालय, ठीक है। देखिए आपको बता दूं कि 1845 में आबू में मुख्यालय बनाया गया था, ठीक है। किसका? तो दोस्तों अंग्रेजों का, ठीक है, अंग्रेज सरकार का। तो इसका राइट आंसर द नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित था? शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो ये था दोस्तों झुंझुनू में। बे नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? तो दोस्तों जोधपुर के महाराजा कौन थे? अभी मैंने आपको बताया था कि जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह थे। कौन थे? तख्त सिंह। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, आवा के युद्ध में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी? तो दोस्तों आवा के युद्ध में, ठीक है, आवा का युद्ध हुआ था दोस्तों 20 जनवरी 1858, ठीक है। और कर्नल होम्स तथा हंसराज जोशी ने आवा पर आक्रमण किया था, और कुशाल सिंह अपने छोटे भाई पृथ्वी सिंह को छोड़कर मेवाड़ सहायता के लिए चला गया था, ठीक है। और होम्स ने आवा पर अधिकार कर लिया था, और जो सुगाली माता थी, ठीक है, उनकी मूर्ति उठाकर लेके चला गया था। ये कौन? होम्स, ठीक है। तो हत्या किसकी कर दी गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें मोक मेसन की हत्या कर दी गई थी, ठीक है। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 25 नंबर प्रश्न। इसमें देखिए, 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज सरकार ने आवा पर आक्रमण किया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है।
तो यहाँ पे देखिए 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज शासक ने आवा पर आक्रमण किया? तो मैंने अभी आपको बताया कर्नल होम्स ने किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ड नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। ठीक है, आगे देखिए राजस्थान में रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए एजीजी का पद सर्जित किया गया। तो एजीजी का जो पद है वो कब सर्जित किया गया? तो ये तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, कब सर्जित किया गया था? देखिए 1832 ईस्वी में राजस्थान में पहली बार एजीजी यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल बना था और इसका मुख्यालय अजमेर बनाया गया था। ठीक है, और मिस्टर लोकेट राजस्थान के पहले एजीजी थे। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। और 1857 की क्रांति के समय जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ये राजस्थान का एजीजी था। ठीक है, और ये एजीजी बनने से पहले यानी कि जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस एजीजी बनने से पहले मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे। ठीक है, मेवाड़ के पहले पॉलिटिकल एजेंट थे। तो ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो 1832 ईस्वी में एजीजी का पद है वो सर्जित किया गया था। तो इसकी स्थापना दोस्तों 1835 में हुई थी। ठीक है, शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना, और इसका मुख्यालय कहां पर था? तो झुंझुनू में। ठीक है, आगे देखिए भारत की स्वतंत्रता के समय जोधपुर राज्य का शासक कौन था? भारत की स्वतंत्रता के समय जोधपुर राज्य का शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है महाराजा हनुमंत सिंह। ये बहुत खतरनाक आदमी थे। महाराजा हनुमंत सिंह है ये दोस्तों पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे और सरदार पटेल जी इनको समझाने के लिए गए हुए थे, और साथ में जो रियासती सचिव था वीपी मेनन वो भी साथ में गए हुए थे। तो समझा रहे थे हनुमंत सिंह को, लेकिन हनुमंत सिंह मान नहीं रहे थे। तो वीपी मेनन कुछ बोल गया होगा, तो इन्होंने क्या किया कि बंदूक निकाल के और सीधी वीपी मेनन के कनपट्टी में रख दी थी, यानी कि सर पर बंदूक तान दी थी। किसने? तो दोस्तों हनुमंत सिंह ने। फिर बाद में दोस्तों समझाया कि मान जाओ ऐसी ऐसी बात है, तब जाके दोस्तों ये माने थे। ठीक है, हनुमंत सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए निम्न में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था? तो ये जयदयाल, 6 नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी ब्रिटिश छावनियां थी? तो ये तो सबको पता होना चाहिए दोस्तों। देखिए 6 सैनिक छावनियां थी। कौन कौन सी है तो मैं आपको बता देता हूं। नसीराबाद अजमेर 1, नीमच मध्य प्रदेश, वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। ठीक है, पहले राजस्थान में थी। नीमच मध्य प्रदेश 2, देवली टोंक 3, एरिनपुरा पाली 4, ब्यावर अजमेर 6, खेरवाड़ा उदयपुर 6। टोटल 6 सैनिक छावनियां थी। ठीक है, नसीराबाद, नीमच, देवली, एरिनपुरा, ब्यावर और खेरवाड़ा। ठीक है, और ब्यावर और खेरवाड़ा सैनिक छावनियों में क्रांति नहीं हुई थी, ये भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ड नंबर का ऑप्शन राइट। आगे देखिए 1800 राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजीजी यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ये 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी थे। ठीक है, यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल। और ये जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है ये दोस्तों मेवाड़ के पहले पॉलिटिकल एजेंट रहे हुए थे पहले, फिर बाद में दोस्तों इनको एजीजी बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर संघर्ष प्रारंभ करना स्वीकार किया। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी राज्यों में स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ करना स्वीकार किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों हरिपुरा अधिवेशन 1938 में। 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसने राजपुताना की देशी रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? निम्न में से किसने राजपुताना की देशी रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? तो ये की थी दोस्तों किसने? तो चार्ल्स मेटकॉफ ने। ठीक है, तो इसका बे नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आहुआ पर कब्जा किया था। कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आहुआ पर कब्जा किया था। तो कब किया था? ये किया था दोस्तों 24 जनवरी 1858 को। 24 जनवरी 1858 को दोस्तों आहुआ पर अधिकार कर लिया था
20 जनवरी को युद्ध शुरू हुआ था और 24 जनवरी को अधिकार कर लिया था। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? तो धौलपुर का शासक था दोस्तों कौन? तो भगवंत सिंह था धौलपुर का शासक। ठीक है, आगे देखिए राजपूताना एजेंसी की स्थापना कब और कहां हुई थी? तो राजपूत। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करता था? तो वो था दोस्तों जयदयाल और मेहराब खां। आगे देखिए निम्न में से किस स्थान पर 1857 की क्रांति के दौरान मोकमेसन है वो मारा गया? तो मोकमेसन है ये मारा गया, तो ये मारा गया था दोस्तों अवा में। ठीक है, तो इसका बे नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया? अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। 1857 की क्रांति के संदर्भ में यह किसने कहा था? तो ये कहा था दोस्तों किसने? तो मोहम्मद अली बेग ने कहा था। किसने कहा था? मोहम्मद अली बेग ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है,